Hello friends, welcome to the Solution Providers. This is Deepak Khandelwal once again. आपका स्वागत है एक नए टॉपिक, एक नए डिस्कशन के साथ। आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इन बिकॉज इंडिया इज अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ जॉइंट फैमिली स्टेज। जॉइंट फैमिली स्टे करती है, साथ में बिजनेस करती है, तो फैमिली बिजनेस आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री इंडिया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द न्यू जनरेशन विच इज कमिंग इन। आज के जो नए नौजवान आ रहे हैं, उनको सबसे पहले लगता है मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूं। तो यूजुअली फैमिली बिजनेस थोड़ा सा नेग्लेक्ट होता जा रहा है। आज मैं आपको वो 5 पॉइंट बताने वाला हूं जिससे कि आज के नौजवान, जो जनरेशन आज आगे चल करके अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है, उनको एक डायरेक्शन मिले और वो समझ पाए क्यों फैमिली बिजनेस इंपॉर्टेंट है और उसको सक्सेसफुली कैसे वो आगे ले जा सकते हैं और उसको ज्वाइन करके आप कैसे उसमें और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइए पहला पॉइंट उठाते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी चीज को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो आपको हमेशा वो पॉजिटिव दिखेगा। अगर आपके दिमाग में हल्की सी भी नेगेटिविटी दिखेगी होती है तो वो आप हमेशा उसको देखेंगे कि आप अगर पॉजिटिव भी होगा ना तो वो उसको नेगेटिव समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है और आपको फॉलो करना है वो ये है कि फैमिली बिजनेस जो आप ज्वाइन करने वाले हैं वो बहुत अच्छा है और उसके एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो एक फैमिली बिजनेस में होता है वो होता है कि आप एक चलते हुए बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर उस बिजनेस को एक मुकाम पे ला करके उन्होंने रखा हुआ है। अब आप आकर के उस बिजनेस को कहां ले जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे ये नहीं है कि आपको एक मेमो बनाना है, फिर वो आपको कहीं सबमिट करना है, फिर बोर्ड मीटिंग बैठेगी, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि यार मेरा डिसीजन फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे टैकल करते हैं और डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी होती है। यह सबसे बड़ा एडवांटेज है किसी भी फैमिली बिजनेस का कि आप जो करना चाहते हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है और बहुत जल्दी चीजों का डिसीजन। दूसरा फैमिली बिजनेस का जो एडवांटेज आप समझिएगा, वैल्यूज और उसमें जो रिकॉग्निशन है वो बहुत एक सेल्फ सेटिस्फाइंग है। उसमें आपको जो कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने बिजनेस में जा करके, वो ऑलरेडी एक चल रहा है, आपने वहां की जो वैल्यूज जो पहले की डिफाइन की हुई है आप उसको फर्दर डिफाइन कर रहे हैं और उसमें आपकी एक रिकॉग्निशन बनती है। आपके फैमिली बिजनेस को कितने सालों से लोग जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी वैल्यूज को अप्रिशिएट करते हैं और आप उस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं जिसका ऑलरेडी एक गुडविल बना हुआ है। तो आप समझिएगा ये 3-4 पॉइंट्स जो है ये एक इतना बड़ा एडवांटेज एक फैमिली बिजनेस को देते हैं कि आप उसको पॉजिटिव लेकर के, पॉजिटिव देखते हुए आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करिए। तब आपको लगेगा कि हां, मैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूं। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि फैमिली बिजनेस जो है आपके एडवांटेज के लिए है, आपके पॉजिटिविटी के लिए है। और ये पे ध्यान रखिए कि आप जब भी अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें, ये सोच के जाए कि आप एक पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। दूसरा जो आपको ध्यान रखने की चीज है एडवांटेजेस के बाद, कि आप जब किसी अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं आप थोड़ी लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले। जैसे कि आपके दादाजी ने आपके पिताजी को देखते हुए, पिताजी ने आपको देखते हुए, आप अपने आगे फर्दर सन्स एंड डॉटर्स को देखते हुए आप ये ध्यान रखिए। एक तो फैमिली बिजनेस में आप ये चीज हटा दीजिए कि इट इज ओनली मेल ड्रिवन थिंग। When I use word father and grandfather, it is just to make you understand that we are following a certain lineage of the succession. तो आजकल का फैमिली बिजनेस में उतने ही भाग एक बेटी का है जितने का बेटे का होता है। फैमिली बिजनेस इज ऑल अबाउट, इट्स नॉट जेंडर कॉन्शियस, इट्स नॉट जेंडर ओरिएंटेड, इट इज फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी ऑफ दैट फैमिली। सो सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था, आप ये ध्यान रखिए, आप आगे आने वाले जो जनरेशन है, आप अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसा बना के जो आगे आने वाले जनरेशन को भी इंटरेस्टिंग लगे और वो खुशी खुशी आके ज्वाइन करें। तो अगर आपको वो एक कोर्डियल सा एटमॉस्फेयर या जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं मिल रहा है, कम से कम आपको पता है आपको क्या चेंजेस कर रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आने वाली जनरेशन को दिमाग में रखते हुए ज्वाइन करिए।
तीसरा तरीका, एक आप अपने फैमिली बिजनेस को कैसे और सक्सेसफुल कर सकते हैं, वो ये है कि आप जब पहले दिन ही जाएं, आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये चीज अगर ऑलरेडी नहीं है आपके बिजनेस में, तो ये आपका फर्ज है आपको इंप्लीमेंट कराना। वो इंप्लीमेंटेशन ये है कि आपके फैमिली बिजनेस में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, वेदर इट्स योर फादर, योर ओन सिस्टर, या आपके कजन्स हैं इसमें, या क्या है, when you are in business everything is equal. All family members in a family business has to be treated as equal. आपके रोल्स प्री डिफाइंड होने चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जितने लोग एक फैमिली बिजनेस में, उतने आपको स्ट्रेंथ, उतने आपको आर्म्स मिल रहे हैं। तो अगर आप एक फैमिली बिजनेस अपना ज्वाइन कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि सारे फैमिली मेंबर्स इक्वल ट्रीट होते हैं, उनके जो रोल्स और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज डिफाइंड है, वो ऐसी डिफाइंड होनी चाहिए कि उनको पता हो कि उनको क्या करना है, और सबके अपने 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 दायरे हों। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोगों को आउटसाइड मेंटोरिंग की जरूरत पड़ती है फैमिली बिजनेस में, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक, अगर ऑलरेडी नहीं है, कि हर फैमिली मेंबर को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक अंडरस्टैंडिंग में बांधना, उनके ब्रिज करना कम्युनिकेशन गैप। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी आउटसाइड हेल्प मंगवाएं, किसी मेंटोर को बुलाएं, किसी एडवाइजर को बुलाएं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। नहीं, कई बार सिर्फ एक छोटा सा इतने से काम के लिए अगर आप किसी कंसल्टेंट, एडवाइजर, मेंटोर को बुलाते हैं, तो आप विश्वास करें इतनी स्मूथ वर्किंग हो जाएगी कि वो आकर के आप लोगों के बीच का पूरा सिस्टम बना सकते हैं, वो आप लोगों के आगे प्रोसेसेस को डिफाइन करा सकते हैं, और एक डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करा सकते हैं, जो कि आपस में आप फैमिली मेंबर्स बात करके नहीं कर सकते। तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि जरूरत है, तो हु बेटर देन द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। एक सक्सेस मंत्रा मैं आपको दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फैमिली बिजनेस जब अपना ज्वाइन कर रहे हैं, या आप अपना फैमिली बिजनेस अगर चला रहे हैं, आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आप बिजनेस और फैमिली को अलग रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैंने इतने बिजनेसेस को देखा है कि ऑफिस का डिस्कशन इनवेरिएबली घर आ जाता है। घर के डाइनिंग टेबल में हो, या बेडरूम में हो, या किसी भी चीज का एक सिचुएशन होता है, वो आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं ऑफिस में हूं कि घर में हूं। तो वो आपको एक ध्यान रखना है। आज आप सबकी लाइफ है, आज का जो यंग जनरेशन अपने फैमिली बिजनेस में आता है, वो चाहता है कि मेरे को काम का समय मिले और मेरे को अपना भी समय मिले। वो पहले वाला जमाना गया। तो जो लोग आज चला रहे हैं फैमिली बिजनेस सालों से, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे आने वाले जनरेशन को अगर आप चाहते हैं खुशी खुशी वो आए, कम से कम ये एक सिस्टम बना के रखिए कि जैसे ही आप ऑफिस से निकले, आपका ऑफिस बंद, फैमिली चालू। चौथा जो ये मैं आपका सक्सेस मंत्र बता रहा हूं, ये सक्सेस मंत्र है कि आप अपने फैमिली और बिजनेस को अलग अलग रखिए। डाइनिंग टेबल तक ऑफिस डिस्कशंस मत ले जाइए, और आप देखिए आपका इतनी सुकून वाली लाइफ रहेगी। आपको अगले जब ऑफिस जाएंगे तो आपके पास पॉइंट्स होंगे सुबह डिस्कस करने के लिए। ये नहीं होगा कि आप तो रात को ही सारे पॉइंट्स डिस्कस कर गए, सुबह ऑफिस में आप जाकर के आप घर की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑफिस और बिजनेस को अलग अलग रखेंगे। पांचवा, आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है, जो यंग जनरेशन आज ज्वाइन करने वाली है, अभी अभी करके चुकी है, उनके लिए मैं एक बात बताऊं, जब भी आप अपने फैमिली बिजनेस में आ रहे हैं, अगर उसको सक्सेसफुल करना है, उसको अच्छी तरह चलाना है, आपको अपने साथ अपने यंग विचार लाने पड़ेंगे, नए विचारधाराओं को लाना पड़ेगा, नए इनोवेशंस को लाना पड़ेगा, नई टेक्निक्स को लाना पड़ेगा, नए तरीकों को इख्तियार करवाना पड़ेगा, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं आया हूं, मैं अपने साथ एक एसेट बन के आया हूं, अपने साथ आइडियाज और इनोवेशन की भरमार लाया हूं। एवरी डे इज कॉम्पिटिशन, एवरी डे इज अ चैलेंज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये नया जनरेशन जो इतना डायनेमिक है, इतना स्मार्ट है और इतना क्वालिफाइड है, और मैं कहता हूं कि उनके बराबर आज कोई सोच भी नहीं सकता है टेक्नोलॉजी और अडेप्टेशन ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल। तो आपका फर्ज बनता है, आप अपने जो फैमिली बिजनेस में है, इनको साथ लेके आए, इसको एज एन एसेट लेकर के आए। अंत में मेरा यही कहना है, ये 5 तरीके जरूर है सक्सेसफुल एक बिजनेस को, फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए, पर आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना के रखें,
एज अ कलीग डिस्कस करें चीजें। आप ये ध्यान रखें कि आपका जैसे ही आप ऑफिस में आए हैं आप एक कलीग बन गए हैं, आप अपने हिरार्की को समझिए, उसको एक कॉर्पोरेट लुक दीजिए, और जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप वापस अपने रिश्तों में जा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक पिक्चर में भी ये डायलॉग था कि द फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो यहां पे मंत्रा है कि फैमिली which does business well together will always stay together and will always be happy. So friends, this is my topic for today. अगर आप अपना कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, आप इसमें कुछ अपना व्यू पॉइंट देना चाहते हैं, प्लीज मेरे को मैसेज करिए। और नॉट टू से, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको फर्दर शेयर करिए, आप इसको लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए मेरे चैनल का। अगर आप सब्सक्राइब्ड नहीं हैं तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, और आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। आप लिखिए आपको किस तरह के वीडियोस देखने पसंद हैं बिजनेस से रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा कि उसको इनकॉर्पोरेट करके को मैं इनकलकेट कर सकूं। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।